नमस्कार दोस्तों, टिप टॉप हरियाणा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम पानीपत के बेरी वाली मस्जिद और अशोक विहार कॉलोनी में हम आए हुए हैं। यहाँ पर कल दो पक्षों में मारपीट हुई है, लाठी डंडों के साथ काफ़ी ज़्यादा हुई है। और यहाँ पर एक पक्ष हमारे साथ है जिसके साथ मारपीट हुई है, तो अभी हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। मारपीट किस समय हुई है, किससे हुई है और क्यों हुई है। नमस्कार मियाँ जी। नमस्कार जी। क्या पूरी घटना हुई है, किसके साथ मारपीट हुई है, क्यों हुई है, क्या है ये पूरी घटना। पूरी घटना ये है जी कि कल 30 तारीख थी। उससे 2 दिन पहले यहाँ पर कुछ थोड़ी सी जो है ना कहा सुनी हो गई थी। किसके साथ कहा सुनी हुई है। ये गुलजार गार्डन वालों के साथ। ठीक है। तो उनके बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, वो पतंग तारों पर गिर गई। तारों पर गिरने के बाद जो है अब हमारे बच्चे उसके नीचे जो है ना काम कर रहे थे ईंटों का, तो वे वहाँ घर पर चले गए। इसके बाद मुझे नहीं पता उनकी गलती है या इनकी गलती है। खैर वो कहवा सुने होने के बाद जो है ना 2-4 आदमी महल लेके आ गए। उन्होंने कहा भाई इनका नाम इसको ख़त्म कर लो। उन्होंने कहा जी इनके बाप से माफ़ी मंगवा दो। मैंने जाकर उन भरी पंचायत में कहा भाई मेरे बच्चों ने गलती करी और मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांग रहा। तो उन्होंने जो है ना कहा जी चलो ये माफ़ कर दिए। फिर कल 30 तारीख में 7:30 बजे मैं बाथरूम में नहा रहा था। जाकर मैंने साबुन ही लगाई थी तो मुझे आवाज़ आई, 12 बच्चों ने शोर बचाया। और मैं साबुन के साथ ही जो है ना लुंगी बांध के जब बाहर आया, देखा तो मेरी कुर्सी भी टूटी हुई पड़ी थी, मोटरसाइकिल भी टूटी हुई पड़ी थी मेरी। और मेरी दो अब नदीम की घरवाली और अब्दुल करीम की घरवाली, उनको खींच के बाहर यहाँ पे उन पर बजा रखा था। और बाद में फिर मेरा लड़का आया अब्दुल करीम, मोटरसाइकिल पर था, उसको भी लाठी मारी। कितने लोग थे ये करीब 10-12 लोग थे जी। क्या थे इनके पास, हथियार में क्या थे। देखो जी इनके सबके पास जो है डंडे थे और झूठ नहीं बोलने का बिल्कुल भी। एक के पास तलवार थी, जो पीछे खड़ा हुआ था उसके पास तलवार थी। कुछ आदमी यहाँ के थे गार्डन वालों के और कुछ बाहर के थे। इससे पहले भी कभी जो जिस पक्ष के साथ आपकी लड़ाई हुई है, कभी आपके साथ मारपीट हुई है, कभी पहले भी कहा सुनी हुई हो या कोई पुरानी रंजिश हो, ऐसा कुछ था पहले। ऐसा किसी किस्म का कुछ नहीं था। बढ़िया दोस्ती थी, उठ बैठ थी। वो भी सलाम दुआ करके चलते थे, मैं भी सलाम दुआ करके चलता था। किसी किस्म की कोई रंजिश नहीं थी, किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं था। फिर ऐसा क्या हो गया जब आप बता रहे हो 3 दिन पहले एक छोटी सी घटना हुई थी और उस पे दोनों ने राजीनामा कर लिया था, समझौता हो गया था, और अभी यहाँ पे लोग बता रहे थे आपने खुद माफ़ी मांग ली वहाँ पे जाके, भाई रोड़ा नहीं मिट जाए जो परसों हो रहा था। तो कल शाम को ऐसा क्या हुआ, आपको क्या लगता है कि वजह क्या है इसकी। इसकी वजह ये हो सकती है जी, हमारा जो चिनाई का काम चल रहा, हम 2-3 दफ़ा गए हैं सरिया लेने के लिए, तार लेने के लिए। तो वो इस बात को कहते हैं कि ये इधर को जो है ना हमें चिढ़ाने की वजह से जा रहे हैं बुलेट मोटरसाइकिल लेके। और ये भी कह रहे हैं कि बुलेट यहाँ पे पटाखे बजा रहे। मेरे 2 बुलेट मोटरसाइकिल के हैं, उनको स्टार्ट कर लो, मिस्त्री से चेक करा लो। अगर एक बुलेट मोटरसाइकिल ने भी पटाखा मार दिया तो दोनों बाइक फिर छोड़ दूंगा जी। तो अभी हम जिनके साथ मुख्य तौर से मारपीट हुई है उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। एक का नाम नदीम है और एक का नाम अब्दुल है। तो सबसे पहले हम नदीम से बातचीत करते हैं। हाँ जी नदीम, क्या कुछ पूरी घटना हुई है, आपके साथ तो मारपीट हुई है। बिल्कुल मेरे साथ हुई है सर। मैं एक्चुअली बैठा हुआ था यहाँ पे, मैं था और मेरा साडू था, दोनों बैठे हुए थे। वे ऐसे आए, करीब 10-15 आदमी आए, एकदम भागे भागे। मेरे को नहीं पता चला कि मैं बैठा हुई साइड था कि पीछे से आ रहे हैं, एकदम लट लट मारे उन्होंने तो मेरे। आपका उस तरफ मुंह था। हाँ नहीं, उस तरफ था, वे पीछे से आए हैं। ठीक है। किसी ने पक्की जो दी होगी तभी ये कोई हमला करता है, ऐसे तो कोई करेगा नहीं। तो उन्होंने मेरे लट मारे, 5-4 लट मारे हैं। मैं अपनी जान छुड़ा के भाग गया इस गली में को। फिर मेरा भाई आया, उनको बच्चों ने फ़ोन करा कि घर में बदमाश बढ़ गए, ऐसे हो गया। यो आया, इसको भी एकदम आते ही घेर लिया है। और जो मेरे साथ में मेरा साडू बैठा हुआ था उसको कुछ नहीं कहा। उसको कुछ नहीं कहा। नहीं, वो मेरे साडू भी साथ में ही है, ये मेरा साडू है, ये बिल्कुल बराबर में, इसको एक स्क्रैच तक भी नहीं आई है। हम सही हुआ, ये एक मेहमान है हमारा, अगर इसको हो जाता तो हम तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे थे। तो
कौन है ये लोग, आप जानते हो इनको, और क्या हथियार थे इनके पास जब आपके साथ मारपीट हुई है? ये सर एक तलवार ले रहे थे, होश डंडे बिंडों के साथ में, फुल असले के साथ में थे। कितने लोग थे ये, आपने देखे हो तो? ये 10-12 आदमी थे सर, बिल्कुल बढ़िया, ठाड़े ठाड़े लंबे लंबे थे। और यानी बाहर से बुला रखे थे बंदे इन्होंने, आधे घर के थे आधे बाहर से थे, मोहल्ले पड़ोस का कोई नहीं था। तो अभी हम नदीम के भाई से भी बातचीत कर लेते हैं। जैसे अभी नदीम बता रहा था कि आप बाइक से आए और आपकी बाइक रुकते ही आपके ऊपर डंडों से हमला कर दिया। डंडा से पहले यही मारा गया, इससे जो है ना मुझे चक्कर आ गए थे, तो मेरा काफ़ी देर तक कैसे माइंड ने काम नहीं करा। तो फिर बाद में देखा मैंने सारे बदन के ऊपर लट छपे हुए हैं मेरे, क्योंकि मैं गिर चुका था यहाँ पे। गिरते गिरते के कुछ इन्होंने बचाया, मेरे को पढ़ाया, मुझे ये नहीं पता लगा कब मेरे को उठाया इन्होंने सबने। मेरे साथ इस तरह का सीन हुआ था ये वाला। मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, मैं तो तकरीबन 7-8 साल से मैं बाहर फॉरन में काम करता हूँ। मेरा यहाँ किसी से इतना लेना देना उठना बैठना नहीं है किसी के साथ भी। लेकिन कल जो हुआ बहुत गलत हुआ था, क्योंकि माफ़ी मांग ली, सारा काम कर लिया, लेकिन आगे पीछे से अगर हमला कर रहे तो ये गलत हुआ बहुत ज़्यादा। तो यदि हम कार्रवाई, आप कार्रवाई की बात करो तो कार्रवाई क्या चाहोगे आप? कार्रवाई तो बस जो सरकार करेगी हमें बस मंजूर तो है। आप कानूनन कार्रवाई चाहते हो? वो चाहते हैं हम जी। तो अभी मैं बता रहे, वो वहीं पे मौके पे थे और उनको खरोच तक भी नहीं आई, ये बड़ी एक अच्छी बात है। उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। हाँ जी। कल शाम हम 7:30-7 बजे बैठे थे, यहाँ से कान निमटा के दोनों कुर्सी बिछाओ बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, अपना बैठे थे बातचीत कर रहे थे। और पीछे से लड़के आए 10-15 और आ गए, इन्होंने इसके सिर पे वार करा बहुत तगड़ा। इनने जो सिर पे जो उन्होंने वार करा, इनने हाथ अड़ा लिया इस तरीके से, और वो हाथ पे लगाया लाठी उसका। उन्होंने फिर एक ने मारा, फिर दूसरा आया, उन्होंने दोनों ने मारा, से 3-4 लठ मारे दबा दबा के, और चाहिए भाग के वहाँ से घर में बढ़ गया जी। अच्छा जी, फिर वे आए यहाँ से घर में भी आ गए थे वो? हाँ जी, वे घर में आए, फिर हमारी इनको औरतों को खींची उन्होंने। तो अभी हम उन महिलाओं से भी बात करेंगे जिनको ये यहाँ के जो लोग हैं, जो घर वाले हैं, ये बोल रहे हैं कि महिलाओं तक को भी पीटा है। तो उन महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ घटना हुई है? हाँ, कल हुई घटना, हमें खींच खींच के मारा, उन्होंने हमारे मर्दों को भी मारा, बहुत बुरी हालत कर दी उनकी मार मार के। और हमारे जो सामान थे वो भी तोड़ फोड़ मचा दी उन्होंने, और बुरी हालत कर दी उन्होंने। हम तो इनके ऊपर जो सर बचाया इनका, मेरा आदमी का 3 महीने हो गए इलाज चल रहा, सिर का चक्कर खड़े हुए थे, वैसे ही बुरी हालत हो रही है। और उनकी इतनी बुरी हालत कर दी मार मार के, कल से खड़ा भी नहीं हो जा रहा उनसे, बहुत बुरी हालत कर दी। मेरे देवर को भी इतनी बुरी हालत करके हाथ सूझे पड़े, पता नहीं हाथ में हड्डी टूट रही है क्या हो रहा, एक्सरे नहीं करा हमने अभी तक। आपको भी मारा है? हमें भी मारा, घसीट घसीट का मारा, सारे खोचारी, सारे पेट पे निशान, सारे चाहते बुरा हाल हो रहा हमारा। तो यहाँ पर जो आसपास के जो स्थानीय लोग हैं, उनसे एक व्यक्ति हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आप लोगों ने देखा कुछ इस प्रकार की घटना? सर वो नमाज का टाइम था, सभी मोहल्ले के लोग नमाज में थे, मगरिब की नमाज हो रही थी 7:30 बजे, 7:20 का टाइम होता है उसका। तो जब नमाज में हम लोग थे, किसी औरत ने मस्जिद में अंदर आके एक चीख मारी, मुझे नहीं पता कौन थी, बचा लो। जैसे ही हम नमाज पढ़ के बाहर निकले, यहाँ पे काफ़ी लोग जमा हो चुके थे और मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे हो गए। मारपीट बंद हो चुकी थी? हाँ, मारपीट उस टाइम पे बंद हो चुकी थी, हमारे सामने मारपीट नहीं हुई। हमारा ये काम रहा कि जब यहाँ से इनके चोटें लग गई, पूरा मोहल्ला एकजुट हो गया और उनके घर जाने के लिए दूसरे पक्ष के, कि हमने उनको मतलब रोक के रखा, भाई वहाँ नहीं जाना, झगड़ा नहीं करना। तो हमने इनको वहाँ उन तक नहीं जाने दिया, पर उधर से पथराव मतलब चलता रहा। पथराव भी किया? हाँ, उधर से पथराव, मैं तो कहूँगा कि अच्छा हुआ पथराव हुआ। अगर वो पथराव ना होता तो यहाँ काफ़ी बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि ये मोहल्ले वाले वहाँ उनको जाके उनके साथ मारपीट, क्योंकि जोश ज़्यादा था, क्योंकि नियतों पे और मतलब जो है बेकसूर में एक कोई फैसला हो चुका, उसके बाद भी फिर मतलब मारपीट का कोई मतलब नहीं बनता। क्या लगता है कि इस प्रकार की मारपीट और घरों तक और महिलाओं तक को भी पीटना गलत है ये, मतलब इससे आप उस किसी प्रकार की कोई भी बात है तो बैठ के बातचीत कर लो। आप उसका भाईचारे का ताना बाना खराब होता है और ये गलत मैसेज है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मोहल्ले कौन है वो दूसरा पक्ष, आप जानते हो उन्हें? अपने ही है सब लोग, मतलब जो है वो ये कोई गैर नहीं है, पड़ोसी हैं
लेकिन वो इससे पहले भी कभी कहा सुनी हो जो इस परिवार की हो उन लोगों के साथ? ना ये भी अच्छा परिवार है, वो भी अच्छा परिवार है, लेकिन समय मतलब जो है क्या कह सकते हैं इसके बारे में। पुलिस मौके पे आ गई थी? हाँ, 112 भी आ गई थी और किला SHO वो भी मौके पे आ गए थे। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं अब? वो कह रहे हैं कि हम मतलब इसकी तफ्तीश करेंगे, वीडियो जो कैमरे लगे हुए हैं यहाँ दुकानों पे वो वीडियो देखेंगे, जिसका कसूर होगा कार्रवाई। पर्चा दर्ज हो गया या नहीं हुआ अभी तक? अच्छा दर्ज नहीं हुआ, अभी दरख्वास्त ली है, MLR कटी हुई है, तो पुलिस क्या पे लगता है पुलिस कार्रवाई करेगी? पुलिस पे हमें विश्वास है, अपनी पुलिस पे, कानून पर विश्वास है? कानून पे विश्वास है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जैसे कि हरियाणा पुलिस का सबसे बड़ा स्लोगन है सेवा, सुरक्षा और सहयोग, अब इस केस में देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस केस में करेगी क्या। जैसे हमारी परिवार वालों से बातचीत हुई, परिवार वालों ने कहा है इन्हें कानून प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है, कानून पर पूरा विश्वास है और कानून इनको इंसाफ दिलाएगा। अब आगे आने वाले समय में ही इन बातों पर बताया जाएगा होगा क्या। पल एक पक्ष की बात सुनी और मैं चाहूँगा कि दूसरा पक्ष भी हमारे सामने आए और हमसे बात करे और अपना पक्ष रखे। और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत। भी चली और मैं यहाँ गिर गई, मेरे पैर में चोट मार दी, डंडा मारा। किसने मारा? उधर से ही मारा। पहचानते हो आप उसे? हाँ, लाल सिब्रू सेट पहना हुआ था जिसने मारा। मैं तो गिर गई, मेरा तो ऑपरेशन हो रहा, मेरे से के चला जावे, मैं तो गिर गई। इन बच्चों की मारी भागी, मैं भी डंडा लेकर चलती हूँ, मैं तो ऐसे चलती ही नहीं और बस गिर गई। मुझे तो उठा के गिर दी, इधर इन्होंने उठा के पता नहीं किसने गिरी और ये बच्चे को मार दिया। इसको बहुत मारा, लड़के को। एक मेरा छोटा सा बच्चा, उसको भी ईंट लग रही, वो बैठा है देखो, वो भी साथ में, उसको भी ईंट मारी बहुत। इससे पहले भी कभी आपस में दोनों परिवारों में कभी नहीं हुई लड़ाई, कभी ना झगड़ा हुआ, कभी नहीं। मोहल्ले में ऐसे थे, रहते सहते थे, किसी से हम ऐसा वो मतलब रखते ही नहीं। बस वो पतंग के ऊपर ही हुआ। हमारे तो बच्चे सब शादी में गए हुए थे। मैं तो इन अपना भतीजों के पास बैठी थी, चलो भाई लड़की यहाँ है, घर पे भी चाहिए कोई बड़ा आदमी। मेरे भैया भाभी भी शादी में गए हुए थे और मैं पीछे से झगड़ा करा इन्होंने। फिर जब डंडे मारने लगे, एक बच्चा तो भाग के गेट बंद करके ऊपर चढ़ गया, अन्य उसको मार गिरते हुए बहुत सारे आदमी थे। ये तो सिर्फ 2 ही बच्चे थे। एक हमारा अब्बा था, वो भी नमाज पढ़ने जा रहा था, वो भी बाद में आया। फिर पथराव वगैरह भी हुआ है आपकी साइड से भी और उनकी साइड से भी हुआ? ऐसे पथराव तो परसों नहीं हुआ था, कल हुआ पथराव। तो कल उधर से जब पथराव करने लगे बच्चे, फिर और क्या करती है, लड़कियां थी, ये भी उठा के इन्होंने भी यही फिर ऊपर चढ़ गए, किवाड़ बंद कर लिया इन्होंने अपने बचाव के लिए। और क्या करते, नहीं मार गिरते इनको। लड़कियां थी, इनकी इज्जत की मारी, इनको भी हमने अंदर में कहा बेटे तुम अंदर ऊपर चढ़ जाओ। जब ऊपर से खिड़कियां टूटने लगी, बच्चियों ने क्या करा, वही पकड़ पकड़ के वही मारती, उधर से 2-4 इन्होंने भी मार दी। और क्या करती है भी। हमारे साथ है जो दूसरा पक्ष है, उससे भी हम बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। कल क्या कुछ बातचीत हुई है? आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपने लाठी डंडों के साथ, अभी जैसे हमने पहला पक्ष सुनाया है, तो दूसरे पक्ष पे आपने लाठी डंडों के साथ मारपीट की है, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। और एक वीडियो भी आ रही है, वो वीडियो देखी हमने। देखिए, वीडियो तो हमारे पास भी है। वीडियो हमला जो हुआ है पहले उधर से ही हुआ है। हम लोग अपने घर पे थे और उन्होंने आके हमारे साथ हाथापाई करी, हमारी लेडीज़ों के साथ हाथापाई करी, जिसमें कि हमारे घर में एक प्रेग्नेंट औरत थी, उनको भी, उनके पेट में भी हमारे घर में एक प्रेग्नेंट औरत थी, उसके भी पेट में उन्होंने आकर के लात मारी और जिसकी मतलब उसकी हालत काफ़ी गंभीर है और अभी सिविल हॉस्पिटल में वो एडमिट है। आरोप जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि आपके ऊपर पथराव का भी आरोप लगाया है, आप लोगों ने पथराव किए हैं, इस पे क्या कुछ कहना है? देखिए, पथराव की शुरुआत पहले उधर से ही हुई थी। हमारे घर में सिर्फ मैं और 3-4 औरतें और मेरे 2 भतीजे थे और जब उधर से पथराव शुरू हुआ तो हमारी औरतें जो है ऊपर छत पे चली गई। छत पे जाने के बाद उन्होंने जो है मतलब थोड़े बहुत पत्थर फेंकने शुरू किए, तब जाके हमारी जान बची, नहीं तो वो हमें जान से मारने के इरादे से हमारे घर पे भी हमला किया और हमारी औरतों पे भी हमला किया। शुरुआत किसने की है? पहले शुरुआत उधर से ही शुरुआत हुई है। पहले कारण क्या रहा है, क्यों हुई है ये लड़ाई? क्योंकि अभी बात कर रहे थे हम उनसे, तो उन्होंने बताया आज से 3 दिन पहले भी कोई वाद विवाद हुआ था, लेकिन वो आपसी समझौते के तहत वो समझौता हो गया था और उसके बाद सब कुछ शांत था। देखिए, कारण ये है कि 28 तारीख
उस दिन हम सभी जो है हमारे घर के बड़े छोटे बच्चे भी शादी में गए हुए थे। सिर्फ मैं और मेरा 2 भतीजे और 3 मेरी भतीजियाँ और 1 मेरा पापा, वो घर पे थे। जिसमें कि हम 2 नमाज़ पढ़ने गए हुए थे मस्जिद में, सिर्फ घर पे 2 भतीजे और 3 मेरी भतीजियाँ थी। तो कहीं से कोई पतंग कट के आई होगी, वो तार में उलझने के बाद कोई स्पार्क हुआ और उधर से जो दूसरा पक्ष है जिन्होंने हमारे साथ झगड़ा किया है, वो उधर से हमें गालियां देते हुए आए कि भाई तुमने ये पतंग उड़ाई है और इसकी वजह से हमारी लाइटें ख़राब हो गई, और हमारे साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जो मेरे 2 भतीजे थे उन्होंने उनको रोका कि भाई यहाँ गाली गलौज ना करो, हमारे घर भी कोई नहीं है और आप ऐसा ना करें। तो उन्होंने जो है किसी बात को ना मानते हुए उनके साथ हाथापाई करी और उनको काफ़ी चोटें पहुँचाई। हालांकि एक जो छोटे वाला भतीजा है मेरा छोटा, जिसका नाम इरफान है, छोटा बोलते हैं, उसने अपनी जान गेट बंद करके भाग करके गेट बंद करके बंद किया और अपनी जान बचाई। नहीं तो उस दिन भी उन्होंने काफ़ी मतलब जो है हमला किया था। जब 28 तारीख को समझौता हो गया था तो कल क्या हो गया ऐसे कि एकदम लड़ाई पे उतारू हो गए, आप भी हो गए वो भी हो गए? देखिए, समझौता तो हमने दबाव में किया था। दबाव हमारे ऊपर, कैसा दबाव था? दबाव हमारे ऊपर ये था क्योंकि वो जो दूसरा पक्ष है वो तादाद में बहुत ज़्यादा है और हमें डर इस बात का भी था कि भाई हम लड़ाई को ख़त्म करना चाहते थे। भाई लड़ाई को हम ख़त्म करना चाहते थे ताकि आगे लड़ाई ना हो और हमारी जान सेफ रहे। लेकिन उन्होंने जो है, जैसे ही हमने फैसला कर लिया, भाई हम उनकी बात मानते हुए हमने फैसला कर लिया कि भाई चलो ठीक है, आगे से झगड़ा नहीं होगा। उन्होंने मान लिया, हमने भी मान लिया, दोनों पक्ष की सहमति हो गई। लेकिन उधर के जो नदीम और अब्दुल नाम का जो शख्स है जिन्होंने झगड़ा किया था आकर के, वो हमारे घर के आगे से आके करके छेड़खानी करते थे। किस प्रकार की छेड़खानी? मतलब किसी भी तरह का कमेंट पास करना या ये कहना कि भाई हमने पीट दिया, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। इसी प्रकार कोई वीडियो हो? देखो, जो कमेंट पास करके जाता है ना, उसकी तुरंत तो एकदम वीडियो नहीं बनाई जाती, लेकिन ये कमेंट पास करके जाते थे, हमें उकसाते थे। और ये कल की बात है, जब ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर बात हो गई तो फिर भी हम बर्दाश्त करते रहे। लेकिन फिर भी हमारे जो 2 बच्चे थे उनके साथ, वो काम पर से लौट रहे थे, उनके साथ उन्होंने, क्योंकि मेन रास्ता वही है, चौक है, वहीं से आना जाना है, तो उनके साथ उन्होंने हाथापाई करी। और हाथापाई करने के बाद बात इतनी बढ़ गई कि वो कम से कम 15 से 20 की तादाद में उन्होंने दोबारा फिर हमारे ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद हमारे जो घर में औरतें थी उनको भी चोटें पहुँचाई। और ये कल की वारदात है कि उसमें जो है 7 महीने की एक प्रेग्नेंट औरत हमारे घर में, मेरे भांजे की घरवाली है, उनको काफ़ी चोटें हैं, वो सीरियस है। अब कैसी कंडीशन? अब वो सीरियस है। अभी तो कोई डॉक्टर ने उनको कुछ बताया नहीं कि भाई उनकी छुट्टी करें या क्या करें। कहाँ पर एडमिट है? वो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या कुछ घटना हुई? कुछ नहीं हुई थी। जैसे लड़ाई बजी ना, मेरे शोहर नमाज पढ़ने गए थे, जैसे उधर से नमाज पढ़ के आए ना, यहाँ लड़ाई बज रही थी, डंडे लाठी लेकर उधर से आए थे। तो मैंने बाहर आके देखा, मेरे अपने शोहर को छुटाने गई, मेरे यहाँ पर एक तो ईंटा मारी बहुत तेज की, फैक्का सा बड़ी, वो सिर में लगती, मैं बेहोश हो गई। फिर मैंने उनको छुटाने गई, फिर मेरे यहाँ पे डंडा मारा, यहाँ पे लील पड़ गया बहुत तेज का, और फिर मुक्का मारा किसी ने, मेरा ये दांत भी हल गया। ये यहाँ पे शुरुआत किसने की? शुरुआत उधर से ही हुई थी जी। उनका आरोप है कि आप लोगों ने नहीं, शुरुआत उन्होंने ही करी थी। वे कई तारों तुरों में पतंग उलझ गई होगी ना, तो उधर से गाली गलौज करते। आज से 3 दिन पहले? हाँ जी, 28 तारीख की। तो हमारे तो ये सब, मेरे बड़े जो जेठ है सारे तो शादी में गए हुए थे, बस मेरे शोहर थे यहाँ पे, 2 मेरे जेठ के बच्चे थे, और ये 3 बच्चियाँ थी, मैं थी बस, और यहाँ पे कोई नहीं था हमारे घर पे। उन्होंने मारपीट करी थी। फिर कल तो जैसा फैसला हो गया था उस दिन, तो फिर कल फिर उन्होंने आके हमला करा। उधर से उनके मकान टूटे हुए है ना, उधर से उन्होंने ईंटें बरसानी शुरू करी। फिर जैसे उधर से ईंट आई ना, तो हमने अपने बचाव के लिए कभी हमने भी फेंकी है इधर। हम ये नहीं कहते कि हमने नहीं फेंकी है, हमने भी फेंकी है। तो जैसे उधर से ईंट आई ना, मेरे भी लगी बहुत तेज की। यहाँ पुलिस में शिकायत कर दी थी आप लोगों ने? कर दी थी। क्या करिए पुलिस? अभी तो कोई सुनवाई पता नहीं हो रही है कि नहीं है। मैं तो घर पे ही हूँ, मेरे को तो कुछ पता नहीं पुलिस के बारे में। एक हमारी बहू है लड़के की, उसको 7 महीने की, वो प्रेग्नेंट है ना, तो उसको भी पेट में लात मारी है, वो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। चली और मैं यहाँ गिर गई, मेरे पैर में चोट मार दी, डंडा मारा। किसने मारा? उधर से ही मारा। पहचानते हो आप उसे? हाँ, लाल सी बुशर्ट पहना हुआ था,
जिसने मारा मैं तो गिर गई, मेरा तो ऑपरेशन हो रहा है, मेरे से के चला जावे, मैं तो गिर गई। इन बच्चों की मारी भागी, मैं भी डंडा लेकर चलती हूँ, मैं तो ऐसे चलती ही नहीं, और बस गिर गई। मुझे तो उठा के गिर दी इधर, इन्होंने उठा के पता नहीं किसने गिरी, और ये बच्चे को मार दिया। इसको बहुत मारा, लड़के को। एक मेरा छोटा सा बच्चा, उसको भी ईंट लग रही, वो बैठा है देखो, वो भी साथ में, उसको भी ईंट मारी बहुत। इससे पहले भी कभी आपस में दोनों परिवारों में कभी नहीं हुई लड़ाई, कभी ना झगड़ा हुआ, कभी नहीं। मोहल्ले में ऐसे थे, रहते सहते थे, किसी से हम ऐसा वो मतलब रखते ही नहीं। बस वो पतंग के ऊपर ही हुआ। हमारे तो बच्चे सब शादी में गए हुए थे, मैं तो इन अपना भतीजों के पास बैठी थी। चलो भाई, लड़की यहाँ घर पे भी चाहिए कोई बड़ा आदमी। मेरे भैया भाभी भी शादी में गए हुए थे, और मैं पीछे से झगड़ा करा इन्होंने। फिर जब डंडे मारने लगे, एक बच्चा तो भाग के गेट बंद करके ऊपर चढ़ गया, अन्य उसको मार गिरते हुए बहुत सारे आदमी थे। ये तो सिर्फ 2 ही बच्चे थे। एक हमारा अब्बा था, वो भी नमाज पढ़ने जा रहा था, वो भी बाद में आया। फिर पथराव वगैरह भी हुआ है आपकी साइड से भी और उनकी साइड से भी हुआ, ऐसे वो पथराव तो परसों नहीं हुआ था, कल हुआ पथराव। तो कल उधर से जब पथराव करने लगे बच्चे, फिर और क्या करते हैं, लड़कियां थी, ये भी उठा के इन्होंने भी यही फिर ऊपर चढ़ गए, किवाड़ बंद कर लिया इन्होंने अपने बचाव के लिए। और क्या करते, नहीं मार गिरते इनको। लड़कियां थी, इनकी इज्जत की मारी, इनको भी हमने अंदर में कहा, बेटे तुम अंदर ऊपर चढ़ जाओ। जब ऊपर से खिड़कियां टूटने लगी, बच्चियों ने क्या करा, वही पकड़ के वही मारती। उधर से 2-4 इन्होंने भी मार दी, और क्या करती है भी। आपकी क्या राय है, आप भी अपना कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत से।